प्रणाम करती हूँ दीदी। कुंती। पहले सोचा आप गांधार देश की यात्रा से थकी आई होंगी, फिर सोचा चल के मिल ही लूं। दीदी, मैं आपका आभार प्रकट करने आई हूं। आभार? कैसा आभार? दीदी, आपने गांधार की सीमा पर जिस प्रकार मेरे पुत्र अर्जुन और भीम की रक्षा की है, उस उपकार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कुंती, आयु में मैं तुमसे बड़ी हूं, किंतु लगता है सठिया तुम गई हो। नहीं दीदी, बात को हंसी में उड़ाकर आप मेरी इस धारणा को नहीं बदल सकती कि मेरे पुत्रों की रक्षा करके मेरे वंश पर उपकार किया है आपने। कुंती, यदि तुम वंश की रक्षा की बात करती हो, तो मैंने गांधार जाकर अपने स्वर्गीय भाई शकुनी के वंश पर उपकार किया है। अश्व पकड़ने की घटना पर उत्तेजित न होकर अर्जुन ने मेरे भतीजे विप्रचिति पर उपकार किया है। विप्रचिति ने पूरी राज्यसभा में भीम को बंदी बनाने का आदेश दिया। इस पर भी भीम ने शांत रहकर मेरी भाभी श्री पर उपकार किया है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं सत्य कह रही हूं कुंती। कभी कभी मैं सोचती हूं कि कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्रों की मां तू है। तेरी सरलता वंदन योग्य है, तेरी नम्रता सम्मान के योग्य है। किंतु कुंती, इस सरलता और नम्रता के आचरण में तू अपने पुत्रों से उनके वीर होने का श्रेय मत छीन। वो भीमसेन जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, वो अकेला ही समस्त गांधार की सेनाओं को समाप्त कर सकता है। नहीं दीदी, अब आप नम्रता से काम ले रही हैं, वरना गांधार के वीरों की तो कीर्ति जग प्रसिद्ध है। हाँ, क्यों नहीं। एक थे ना वो महावीर गांधार नरेश, मेरे भ्राता शकुनी, जो मेरा सारा वंश ही तार गए। कुंती, अब और कुछ न कहना। बड़ी कठिनाई से मैं अपने अतीत की समाधि से बाहर निकल पाई हूं। अब मुझे वहां वापस मत भेज। नहीं दीदी, भूल से कोई ऐसी बात कह दी हो जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दूंगी, पर मेरी एक बात मानेगी? कहो दीदी। पुत्र भीम और अर्जुन से कहना कि उन्होंने मेरे भतीजे विप्रचिति को प्राण दान दिए हैं। इसके लिए मेरा आभार स्वीकार करें। दीदी, बस बस कुंती, अब और कुछ न कहना, अब और कुछ न कहना।